सम्मत जननी तो। और जैसे ये कहा, देखिए ये राघव है, उन्होंने अपने पिता को गोद में से उतारा, माँ की गोद में सिर रख दिया और यहाँ से तुरंत चले आए। सुमंत्र वहीं रह गए। राघवेंद्र सरकार यहाँ से सीधे अपनी माँ के पास आए, कौशल्या जी। अब आप देखिए भारत की माँ कैसी होती है, मातृत्व तो कैसा होता है। जैसे ही कौशल्या जी के पास, कौशल्या जी ने देखा, अरे राघव, अरे बेटा तुमने अभी तक स्नान नहीं किया, अरे तुझे मालूम है आज कितनी लंबी पूजा होने वाली है, कितना बड़ा अभिषेक होगा, बहुत देर लगी है। और देखिए माँ तो बच्चे को जब देखती है वो केवल एक ही काम करती है। जैसे ही माँ ने देखा तो राघव बेटा एक काम कर, एक नहा बाद में लेना, पर ऐसा कर मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का मोहन थाल बनाया, बेटा थोड़ा सा कुछ खा ले, आज बहुत देर तक पूजा में बैठेगा ना और तुझे बहुत देर तक भूखे रहने का अभ्यास है, थोड़ा सा खा ले बेटा। भगवान तो मंद मंद मुस्कुराते हैं। भगवान को लग रहा है यार ये कैसी किस मिट्टी की बनाई है। भगवान थोड़े हंस गए। माँ ने कहा राघव तू हंस रहा है, बोल क्यों नहीं रहा। भगवान के साथ सुमंत्र का बेटा भी आया था। सुमंत्र का बेटा, सुमंत्र महाराज के मित्र थे और सुमंत्र का बेटा भगवान का मित्र था। तब उसने पूरी घटना सुनाई। बोले माँ कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन हो गया। बोले क्या परिवर्तन हुआ। बोले कि अब भगवान को अयोध्या का राज्य की जगह 14 साल के लिए वनवास मिल गया है। माँ एक क्षण को सुन के तो शॉक्ड हो गई, एकदम शांत। लेकिन ये भारत की माँ है। उसने कहा अच्छा पूरी बात बताओ। जैसे पूरी बात बताई उसने कहा कि ऐसे ऐसे घटना है। तब माँ ने बहुत अधिकार के साथ कहा, बोले राघव एक बात बता, ये जो बात बोली है इसमें केवल तेरे पिता की सहमति है बेटा या माता और पिता दोनों की सहमति है। और सुन राघव, अगर इस घटना में केवल तेरे पिता की सहमति है तो मैं माँ होने के नाते अपनी वीटो का पावर का प्रयोग करूंगी। शास्त्र के अनुसार संतान पर माँ का पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार माना गया है। क्योंकि वो 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, इसलिए 10 गुना ज्यादा अधिकार माँ का माना गया है संतान पर। और बोले सुन राघव, अगर इस मामले में, इस बात में तेरी माँ और पिता दोनों की सम्मति है तो बेटा अवध तहाँ से राम निवासु, फिर यहाँ तेरा कोई काम नहीं, अवध वहीं होगी जहाँ तू निवास करेगा। ये माँ है। गोस्वामी ने जब वंदना प्रकरण लिखा ना, इतना बड़ा शब्द प्रयोग किया है, वंदम कौशल्या दिशि प्राची। कौशल्या जी को पूर्व दिशा की उपाधि है। और आप जानते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य हुआ करता है, पश्चिम में तो सूर्य डूबा करता है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में हुआ करता है। वंदम कौशल्या दिशि प्राची, ये भारत की माँ है साहब। और जैसे ये मालूम पड़ा इतनी देर में तो अब ये समाचार सब जगह वायरल हो गया। राघवेंद्र सरकार और माँ बात कर ही रहे थे, इतने में तो जानकी का आगमन होगा। और जानकी जी दबदबाए नेत्रों से, बहते हुए आंसुओं से, थरथराते होठों से, भरे हुए गले से बोल नहीं पाई, एकदम आंसुओं की झड़ी लगी हुई है, आकर खड़ी हो गई और अपने पैर के अंगूठे से फर्श को कुरेदने लगी। राघव समझ गए। सरकार ने कहा जानकी तुम्हें मालूम तो सब पड़ गया होगा, लेकिन देखो कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है, इस बहाने में बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। लेकिन आपको मेरे अनुपस्थिति में घर में ही रहना है। लखनलाल केवल बहुत छोटा है, भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल गए हुए हैं, पिताजी की हालत बहुत खराब है, माताएं तीनों बहुत बूढ़ी हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है, आप इन सबकी सार संभाल करना। जानकी जी बोली कुछ नहीं, रोती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा जानकी मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरी माताओं को, पिताओं को मेरा अभाव महसूस न हो, उसकी पूर्ति आप कराएं। तब जानकी जी ने कहा प्रभु देखिए मैं आपकी अनुगामिनी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी छाया हूँ, आप जो आदेश देंगे मैं मानूंगी। लेकिन प्रभु देखिए अगर आप मुझे कह के जाएंगे नहीं यार रहूंगी तो सही, लेकिन यहाँ केवल शरीर रहेगा, प्राण मेरे आपके साथ जाएंगे। प्रभु
कि केवल प्राणा विधि करे छाया हूं। आप मुझे आदेश देंगे मैं यहाँ रह तो जाऊंगी, लेकिन मेरा शरीर यहाँ रहेगा, आत्मा मेरी आपके साथ जाएगी। भगवान को लगा कि यार अगर मैंने जबरदस्ती की मैं इसको यहाँ छोड़ गया, ये प्राण छोड़ देगी, बचेगी नहीं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम तैयारी करो, चलो तुम भी साथ चलो। इतने में बात कर रहे थे, इतने में लखनलाल का आगमन हो गया और लखनलाल ने आते ही भगवान के श्री चरण पर, प्रभु मुझ बालक को कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, मैं अकेला किसके सहारे रहूंगा। अरे बोले भैया कैसी बात कर रहा है, प्रभु मैं प्राण छोड़ दूंगा लेकिन मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले यार कमाल है, जो भी आ रहा है वो मरने की धमकी दे रहा है, जानकी जी आई उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगी, अरे तू आया तू कह रहा है मैं मर। यार ये तो देखो पिताजी की स्थिति बहुत खराब है, माताएं सब इतनी व्रत हो चुकी हैं, भरत लाल जी यहाँ है नहीं, शत्रुघ्न यहाँ नहीं, भैया कौन चिंता करेगा, जानकी साथ में जाएगी पीछे। माता पिता नहीं जानो काहू, मैं किसी माता पिता को जानता नहीं, मेरे माता पिता तो केवल आप हैं प्रभु, मैं आपको जानता हूँ। अगर आप मुझे आदेश देंगे कि यहाँ रह तो मैं रह तो जाऊंगा, लेकिन प्रभु यहाँ केवल मेरा शरीर रहेगा, आत्मा तो मेरी आप ही के श्री चरणों में रहेगी। भगवान बोले यार बड़ा मुश्किल कर रहे हो। अच्छा बोले एक काम कर, तू पहले जरा सुमित्रा जी से अनुमति ले आ और उर्मिला जी के पास हो गया। और जैसे ही सुमित्रा जी के पास लखनलाल आए तो सब जगह समाचार मालूम पड़ गया था। सुमित्रा जी को प्रणाम किया, उन्होंने कहा माँ मैं तुझसे आज्ञा लेने आया हूँ। बोले काय की आज्ञा लेने आया है? बोले मैं भगवान के साथ वन को जाना चाहता हूँ। बोले पागला है क्या, अरे मैं तेरी माँ कब से हो गई? बोले क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मैं तेरी केवल जन्म देने वाली माँ हूँ, शरीर की माँ हूँ, हम सबके आत्मा के माता पिता तो एक ही हैं, भगवान सीताराम वही हम सबके माता पिता हैं। और सुन लखन, भगवान को जो वनवास हुआ है ना वो तेरे कारण हुआ है, तेरे लिए। जैसे ये कहा तो लखन जी तो एकदम पूछे, बोले माँ क्या बोल रही है, मेरे कारण वनवास? अरे बोले तुझे सेवा में रखने के लिए ही भगवान को वनवास हुआ है। और सुन लखन एक बात ध्यान रखना, 14 वर्ष जब तू भगवान की सेवा में रहेगा तब तक तेरे मन में किसी के लिए कुविचार नहीं आना चाहिए, स्वप्न में भी। अब लखनलाल ने खोपड़ी खुजाई, बोले माँ तुमने तो बड़ा धन संकट में डाल दिया। बोले कि सोने में भी स्वप्न में भी नहीं? बोले माँ स्वप्न में तो मेरा कोई अधिकार नहीं, लेकिन माँ अब तूने चूंकि मुझे ये दिया है, बात कही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 14 साल तक मैं सोऊंगा नहीं तो नींद नहीं, और नींद नहीं तो सपना नहीं तो कोई विकार नहीं। 14 साल तक सोऊंगा नहीं, ये है रघुवंश, ये रघुवंश। इसलिए इनकी कथा गाई जा रही है युगों युगों से।
कितने राजे रजवाड़े देश में हुए, हमको अपनी 4 पीढ़ियों के बाद 5वीं पीढ़ी का नाम याद नहीं होगा। और ये युगों युगों से भगवान की कथा गाई, क्यों? इसका एक एक चरित्र देख लिया, पराकाष्ठा है समर्पण की। अरे वनवास हुआ है बड़े भाई को, छोटा भाई कह रहा है मैं नहीं रहूंगा, आपके चरणों के लिए ही पैदा हुआ हूं मैं। और उसकी माँ कह रही है कि राम का वनवास तेरे ही लिए हुआ है ताकि तू 14 साल सेवा कर सके। अवध तहां चाहे राम निवासु, अब ये अवध नहीं है, अवध तो कहीं होगी जहां राम, अवध तहां चाहे राम निवासु, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु, जहां सूरज का प्रकाश होता वहीं दिन होता है। मेरी ओर से तुझे आशीर्वाद है बेटा। और लखनलाल ने कहा मां मैंने तेरा दूध पिया है, उसी दूध की सौगंध खा के कहता हूं कि 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं तो कोई सपना नहीं, कोई सपने में भी कोई कुविचार नहीं। ये रघुवंश। और यहां से आए हैं लखनलाल जी उर्मिला जी के पास। अब आप देखिए